Hey everyone, very good morning. Myself Ankit Chaurasia and I am currently pursuing my BTech at Raj Engineering College, Manpuri with electrical engineering branch. So I think you are doing very well. And today's session I will discuss about all about UP government scholarship scheme. Like uh, UP government UP government provided a scholarship for student for needy students. So today's session I will discuss about all about I will discuss about all about UP government scholarship scheme. So let's start it our video. सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 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 जो यू स्कॉलरशिप की स्कीम है जो इंजीनियरिंग कॉलेज या और भी जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए क्या स्कीम है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कि यूपी गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम है, उसमें क्या क्या कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं और भी जो भी क्राइटेरिया है उन सारे विषय में डिस्कस करेंगे लोग। हर एक कैटेगरी को कितने कितने स्कॉलरशिप आती है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लोग आज के वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्लास ट्वेल्थ या डिप्लोमा पास आउट होने चाहिए, आपके ट्वेल्थ में 60 या 60 से ज़्यादा परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 55% हो या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अटेंडेंस आपके 75% होने चाहिए। ये मॉडरेटरी कंडीशंस हैं, ये आपको फुलफ़िल करना चाहिए। आपके अगर ओबीसी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके आपके 12th में मार्क्स 60 या 60 प्लस होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके मार्क्स 55% या उससे अधिक होने चाहिए और अटेंडेंस जो भी क्लासेज आपके चलेंगे 1 साल में उसमें अटेंडेंस आपके 75% होने चाहिए। ठीक है? तो ये रहा बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम ओबीसी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उन सभी लोगों के फैमिली इनकम 2 लाख से कम होने चाहिए। एससी और एसटी वालों के लिए 2.5 लाख से कम होने चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल यूपी स्कॉलरशिप जो भी स्कीम है अगर उसके आप लाइक प्राप्तकर्ता हैं, उसके रिसीवर हैं, तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफ़िल करना चाहिए, तभी आपको यूपी गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार और मैं डिटेल में डिस्कस कर दूँ, आपके 12th में मार्क्स 60 या 60 प्लस परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके मार्क्स 55% होने चाहिए और अटेंडेंस 75% होना चाहिए। आपकी फैमिली इनकम अगर वो आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो फैमिली इनकम 2 लाख से कम होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से होते हैं तो आपको 2.5 लाख से कम होने चाहिए। तो ये रहा कंप्लीट कंडीशन। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब आप यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म को फिल करेंगे, तो किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक विथ आधार कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आपके नाम के अकाउंट होना चाहिए, आपके अकाउंट में ही बच्चे आएगा, पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट होते हैं उनके नाम के अकाउंट में ही आते हैं। और वो आधार कार्ड आपके वो बैंक आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। आपके यूनिवर्सिटी का रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर, फीस स्लिप एंड एडमिशन कार्ड, उसके बाद 10th-12th के मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट भी उनको लगाना पड़ेगा। जो 1 साल अगर बच्चा कोई गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगाना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है यूपी स्कॉलरशिप के को लाइक फुलफ़िल करने के लिए। इन सारे डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट करके रखे रहिएगा। जैसे आपका एडमिशन हो जा रहा है उसके कुछ दिन बाद फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाता है। ये सारे आपको कॉलेज में सारी चीज़ें धीरे-धीरे पता चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिएगा। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक विथ आधार, यानी आपके आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए, वो आधार कार्ड से आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फ़ीस स्लिप, एडमिशन कार्ड और क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फ़ोटो, सिग्नेचर। और उसके बाद अब चलिए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज़ किन-किन कैटेगरी को कितने-कितने स्कॉलरशिप आती है।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओबीसी। तो मैं भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो ओबीसी वालों का मतलब 54K से 57K तक आता है स्कॉलरशिप। यानी मेरा खुद 57K आया था स्कॉलरशिप पिछले मतलब इसी साल। तो ये है ओबीसी कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी का स्कॉलरशिप 54K से 57K, यानी इसके बीच में ही आएगा ओबीसी वाले कैटेगरी का। और जो जनरल वाले कैटेगरी के हैं उनके स्कॉलरशिप आएंगे 60 to 64K। मेरा एक फ्रेंड था, उसका 64K आया था। तो 60 to 64K के बीच में ही आता है स्कॉलरशिप जनरल वाले कैटेगरी का। और जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले हैं लोग, उनका 80 to 85K तक ये स्कॉलरशिप आता है। तो ये एक ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट डेटा है। इसी के आसपास आप सभी कैटेगरी वाइज जो भी डेटा है उसी के अकॉर्डिंग आपके स्कॉलरशिप आएंगे। यही ओवरऑल पिछले साल का डेटा है। मेरा खुद, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा 57K आया था। मेरा एक फ्रेंड था, वो जनरल कैटेगरी से था, तो उसका 64K आया था। एक और मेरा फ्रेंड था, वो एससी कैटेगरी था, उसका 85K आया था। तो ये रहा ओवरऑल डेटा। जो जितने स्कॉलरशिप आए थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो कितने कितने किस किस कैटेगरी में कितने कितने स्कॉलरशिप आती हैं। तो वो ये रहा आज का वीडियो। उसके बाद तो ये रहा, हाँ, पूरा स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने A to Z सारे जानकारी, यूपी स्कॉलरशिप जो भी स्कीम है उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने दे दिया। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आज जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बताए, सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप अगर आपके पास नहीं है तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से अरेंज करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब स्कॉलरशिप ऑनलाइन होगा तो इन सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से बना के अपने पास रख लीजिएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आप बनवा के रख लीजिए, तभी आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और स्कॉलरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। वो काफ़ी हेल्प करता है। जो भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं स्कॉलरशिप के बेस पे ही एडमिशन कराते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं होती है। तो स्कॉलरशिप बहुत ही हेल्प करता है यूपी गवर्नमेंट का। स्पेशली यूपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप जो सभी लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा और यूपी गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है इनके लाभ उठाइएगा। तो ये रहा ओवरऑल यूपी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कन्वे कर दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और यूपी गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप स्कीम है इससे रिलेटेड कोई भी और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसकी रिकॉर्डिंग में वीडियो बना दूंगा या आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके आंसर कर दूंगा। तो ये रहा यूपी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड जानकारी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।